मी 11X यानी पोको F3 डिवाइस ले यहाँ पे एक अनदर एंड्रॉयड 16 का रोम का अपडेट लेकर आए हम, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इसी रोम का अपडेट लेके आओ, तो फाइनली आपके सामने है। चलिए देखते हैं कि ये रोम कैसा परफॉर्म करता है, क्या यूज़ करने लायक है नहीं, बैटरी ड्रॉप वगैरह और सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहें। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा वॉलपेपर अप्लाई कर रखा है। अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो कि वॉलपेपर का ही चैनल है, जहाँ से आप इसे निकाल सकते हो। और आप देखो लॉक करते समय आपको थोड़ा डिफरेंट साउंड सुनाई दे रहा होगा, जो कि शायद नॉइज़ कैंसिलेशन में भी चला जाए, जो कि काफ़ी सही काम करता है। और लॉकेशन में मैंने डिफरेंट लगा रखा है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा है जो सही लगा है। और साथ साथ यहाँ पर जो कैमरा आपको मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है हमारा, तो आपको इधर उधर कैमरे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन सम टाइम कैमरे के अंदर मुझे हल्का फुल्का फ्रीजिंग देखने को मिला है, जैसे कि आप अभी जो नोटिस कर पा रहे होगे। तो मैंने यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक किए हैं, काम कर रहे हैं फोटोज वगैरह, लेकिन सम टाइम मुझे किसी टाइम पे जो इशू हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो फ्रीज हो रहा है। कि अगर आप यहाँ पे जीके में यूज करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है इसके साथ। बाकी यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 16 देखने को मिल जाता है, जो कि 3.2 का ऑफिशियल अपडेट है। हमारे मेंटेन का आपको नेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 अगस्त का सिक्योरिटी वगैरह है, फिर प्लस का कर्नल है, 15 अगस्त का यहाँ पे बिल्ड है देखने को मिल जाता है। सेटिंग का ये रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बाकी अदर कस्टम रोम के कंपैरिजन में। और यहाँ पे स्मूथनेस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही निकल के आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सिस्टम, जहाँ पे आपको बटन के सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी सही है। जेस्चर्स के ऊपर यहाँ पे सारे बेसिक से ऑप्शन मिल जाते हैं। इस ऑप्शन का यूज करते हैं आपका पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन से स्क्रीनशॉट क्लिकिंग बंद हो जाता है, तो इसे थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे लेफ्ट टू चेक वगैरह यहाँ पे पावर बटन है और बाकी अदर ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। फाइल ट्रांसफर आपका है जो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है स्टार्टिंग पे ही। सेटअप के टाइम पे यहाँ पे डायग्नोसिस आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी के अंदर यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिया गया और रियल में काम करता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ये। और किस तरीके से परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। बाकी यहाँ पे चार्जिंग कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही सही है। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर यहाँ पे वही सारे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। अनदर यहाँ पे डिस्प्ले, जहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस मुझे सही देखने को मिला है। यहाँ पे एक्सीडेंटल प्रिवेंट बैकअप वगैरह भी आपको दिया गया है। डार्क मोड के अंदर यहाँ पे आपको जो प्योर ब्लैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो कलर वगैरह चेंज करने के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको बूस्टिंग ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप कलर बूस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पे कौन सा इंजन रखना है डिस्प्ले के लिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि विविड या एक्स रियलिटी वगैरह और बाकी तरह चीज़ें, जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो फोर्सफुली 120 इनेबल कर सकते हो सभी के लिए, या फिर मैनुअली यहाँ पे वेरिएबल भी सेट कर सकते हो। और पर ऐप कंट्रोल भी आप कर सकते हो अगर आप इस सेटिंग को ऑफ करते हो तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको जो देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। यहाँ पे स्मूथ डिस्प्ले का ऑप्शन है, इनहेंस HDR ब्राइटनेस आपको मिल जाता है, लेवल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, पर ऐप रिफ्रेश रेट है, टच रिस्पॉन्स आप थोड़ा बेटर कर सकते हो। यहाँ पे एंटी फ्लिकर और हाई ब्राइटनेस मोड यानी HBM भी आपको देखने को मिलता है। अनदर साउंड के प्रोफाइल पे यहाँ पे साउंड थोड़ा बेटर हुआ है, क्योंकि मी साउंड भी दिया गया है, डॉल्बी भी दिया गया है और क्लियर स्पीकर वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह और बाकी यहाँ पे कूल डाउन वगैरह के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐप्स के अंदर यहाँ पे आपको ऐप्स लॉक देखने को मिल जाता है, गेम स्पेस वगैरह है जो कि दिया गया है। बाकी यहाँ पे क्लाउड मीडिया स्टोरेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट का कौन सा रखना है वो भी आप कर सकते हो, जो कि एंड्रॉयड 16 के फीचर्स है और ये आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। अनदर यहाँ पे इसका खुद का कस्टमाइजेशन आपको मिलता है, जहाँ पे यूजर इंटरफेस कस्टमाइजेशन है, इसके बारे में आपको पता ही है। बट यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, जहाँ पे आप मैनुअली कलर पिक कर सकते हो वॉलपेपर से, जो कि हमें कलर OS के अंदर और ऑक्सीजन में इसमें बाय डिफॉल्ट कब से ही देखने को मिल रहा है। बट कस्टम रोम में ये चीज़ें ऐड हुई है, लेकिन अभी के टाइम पे मुझे लगता है इसमें इंप्रूवमेंट आने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे आपको फॉन्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। साथ साथ यहाँ पे आइकन वगैरह चेंज करने का ऑप्शन है, ये सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पावर मेनू स्टाइल आप बदल सकते हो। बाकी यहाँ पे लॉक अनलॉकिंग साउंड दिए गए हैं, जो कि आप किसी और डिवाइस का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम मीडिया बटन है, परसेंटेज आपको मिल जाता है, म्यूजिक कार्ड है और सर्च बार कैसा होना चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। क्विक सेटिंग के अंदर यहाँ पे सिक्योर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, QS वगैरह का। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल है, फुल ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे अल्टरनेट डार्क QS टोन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको लेगेसी क्विक स्टाइल, जो कि आप इसे अगर ऑन कर देते हो ना, तो आपका जो ओल्ड वाला लुक था कंट्रोल सेंटर का, जो कि एंड्रॉयड 15 में देखने को मिलता था, वो चीज़ आपके यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है अगर आप इसे ऑन करते हो तो। उसे ऑन करते ही एक्स्ट्रा सेटिंग भी आपके अनलॉक हो जाती है। बाकी यहाँ पे QS कॉम्पैक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, बैटरी का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बाकी अदर ऑप्शन भी दिए गए हैं। बैटरी के बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं, बाकी
परसेंटेज कहाँ रखना है वो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन के अंदर लेस बोरिंग, कॉम्पैक्ट और बाकी अदर ऑप्शन है। लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे मीडिया आर्ट वगैरह, प्लस एज वगैरह, चार्जिंग स्टेटस वगैरह, डोज एनिमेशन, यहाँ पे AOD वॉलपेपर और स्क्रीन ऑफ AOD वगैरह आपको ऑप्शन मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे रिपल एनिमेशन और ऑथेंटिकेशन के भी ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर आपको फिर से वही बैटरी के कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ट्यूनर दिया गया है, बैटरी परसेंटेज वगैरह आपको मिलता है, क्लॉक के अलग अलग फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बैकग्राउंड चिप जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है वो चीज़ आप यहाँ पे बदल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है वाईफाई, ब्लूटूथ, कलर आइकन वगैरह और बाकी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। स्टेटस बार पैडिंग भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे स्पूफ का बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप चाहो तो कीबॉक्स वर्किंग लेके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और साथ साथ अपनी सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते हो। और अभी के टाइम पे मेरे पास एक कीबॉक्स है जो कि इसके OS के अंदर काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे डिवाइस सर्टिफाइड कर पाओगे। बैंकिंग ऐप वगैरह में भी दिक्कत नहीं आएगी और बूट और लॉक का स्पूफ भी ऐड हो जाएगा, जो कि कीबॉक्स में इस रोम के डाउनलोड लिंक के साथ अटैच कर दूंगा, जो कि आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो और ये प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हो। बस यहाँ से आपको अप्लाई कर लेना है। बाकी यहाँ पे आपको बाकी कई सारे स्पूफ वाले फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और ये सारे आपके यहाँ पे वर्किंग रहते हैं। अनदर सिस्टम के अंदर आपको हैप्टिक कंट्रोल देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम और बाकी अदर का, वेदर का ऑप्शन है। साइड बार के अंदर यहाँ पे कस्टमाइजेशन दिया गया है, जहाँ पे रो एंड कॉलम का आप सिलेक्ट कर सकते हो, साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हो। जैसे कि 3 अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 कॉलम आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं 2 कर देता हूँ तो 2 आपको देखने को मिलेगा। इसके साइज को भी आप घटा बढ़ा सकते हो, जो कि आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पे बड़ा हो चुका है, कितना यहाँ पे आप छोटा कर सकते हो। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं कस्टमाइजेशन के, जो कि आप यहाँ पे साइड बार को अपने हिसाब से बदल सकते हो। साइड कीबोर्ड IME आपको मिल जाता है, यहाँ पे हाइड ऐप लिस्ट का, डेवलपर का, यहाँ पे USB फाइल ट्रांसफर वगैरह का और बाकी यहाँ पे कई सारे और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एप्लीकेशन डाउनग्रेड वगैरह का आपको एबिलिटी मिल जाता है। बाकी इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है और ये सारे आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। पावर मेनू में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया और हाँ, ये सारे आपके वर्किंग है और रियल में काम भी करते हैं। और OS मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे स्मूथ भी देखने को मिला, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और एक चीज़ और, यहाँ पे कई सारे लॉन्चर का सपोर्ट दिया गया है, टोटल 3 लॉन्चर आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इसके लिए आपको आना है यहाँ पे सिस्टम के अंदर, जहाँ पे आपको बॉटम पे देखने को मिल जाता है जो कि क्विक स्विच। यहाँ पे स्विच करोगे तो आपको मिलता है पिक्सल, क्विक सेटअप और यहाँ पे लॉन्चर का ऑप्शन। तो इनमें से जो भी लॉन्चर आप यहाँ पे रखना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने बाय डिफॉल्ट पिक्सल ही यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, तो आप यहाँ से ये चीज़ें बदल सकते हो। बाकी यहाँ पे एनिमेशन वगैरह आपको रियल में काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आपको अनलॉक यहाँ पे मिल जाता है। QS वगैरह भी आपको स्मूथ देखने को मिलता है। यहाँ पे उसी तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा जैसा कि आपको एंड्रॉइड 16 में नज़र आता है। कुछ भी चीज़ पे क्लिक करोगे तो उसके इफेक्ट्स वगैरह आपको बाकी वाले टाइल्स पे भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सही परफॉर्म करता है। यहाँ पे आपको जो ऐप लिस्ट वगैरह, VS वगैरह, होम सेटिंग वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर आपका कैमरा इस तरीके से काम नहीं कर रहा है तो बस इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करो, इसके इन्फो पे आ जाओ और एक बार आप इसका जो डेटा क्लीन कर लो। जैसे आप डेटा क्लीन करते हो उसके बाद आप देखोगे कि आपका ये वर्किंग देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था थोड़ा सा इशू करता है, लेकिन हाँ, डेटा क्लीन करने के बाद इशू ठीक हो जाएगा और आप चाहो तो यहाँ पे भाई यूज कर सकते हो Gcam वगैरह। अब रही बात कि इस OS का परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो चलिए उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं और ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इतने ही सिस्टम के ऐप देखने को मिलेंगे, बाकी आप नीड के हिसाब से डाल सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, लेकिन आप ये सारी चीज़ें कीबॉक्स की हेल्प से फिक्स कर सकते हो। और ये फर्स्ट डे का AnTuTu स्कोर जो कि अच्छा नहीं था, लेकिन सेकंड डे जैसे मैं इसका प्रोफाइल यूज करता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पे ये नॉर्मल था, उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से बूस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और परफॉर्मेंस देता है। तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और यहाँ पे हीटिंग भी ज़्यादा गेन नहीं हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं पे CPU टोटल आप देखो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलता है, 90 का परसेंटेज है, 3,26,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,92,000 है और ये काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। वहीं पे ये है फर्स्ट डे का जो कि बेकार था नॉर्मल टेस्टिंग, जो कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ये भी फर्स्ट डे का गिकबेंच है, लेकिन सेकंड डे यहाँ पे आप देखोगे बूस्ट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, यानी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे अगर गेमिंग सेटिंग वगैरह की बात करें तो गेमिंग सेटिंग मुझे यहाँ पे नॉर्मल ही देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे सेटिंग जैसे आप अनलॉक करोगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक्सट्रीम और एक्सट्रीम के साथ अल्ट्रा एक्सट्रीम का भी ऑप्शन, यानी 120 FPS आपका है जो अनलॉक हो जाएगा। बस आपको सेटिंग में जाके अनलॉक करना पड़ता है।
बाकी यहाँ पे हम बात करें हमारे बैटरी ड्रॉप वगैरह की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी ड्रॉप जो कि 55 के बाद मॉर्निंग में हमारा आता है 53, जहाँ पे है जो 2% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला 9:38 मिनट में, और ये मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सही है। साथ ही साथ यहाँ पे चार्जिंग स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो 12 मिनट में जो 19% चला जाता है, जो कि मैं कहूँगा ओवरऑल ठीक है, कोई खास ज़्यादा यहाँ पे फास्ट नहीं है, तो कोई खास यहाँ पे हमें स्लो भी देखने को नहीं मिलता। बाकी ये सारी चीज़ें तो आप कीबॉक्स की हेल्प से जो यहाँ पे फिक्स कर ही सकते हो। तो रोम मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, ओवरऑल काफ़ी परफॉर्म करता है, बस थोड़ा सा इशू आपका कैमरा करता है, लेकिन डेटा क्लीन करने के बाद ये भी सॉल्व हो जाता है। रही बात इसे डालना कैसे है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको अपने फ़ोन के अंदर FW डालना है, उसके बाद इस रोम को फ्लैश करना है, फॉर्मेट एंड रिबूट कर देना है। आप ऑरेंज फॉक्स यूज कर लेना, और इंस्टॉलेशन गाइड अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का, वो देख के आप इसे इजीली इंस्टॉल कर पाओगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। और मे भी आप में से कुछ लोग पूछने वाले हैं कि भाई ये कौन सा थीम यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कौन सा आइकन पैक वगैरह है। आई नो कि कुछ लोग यहाँ पे आने वाले क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है अपने सेकंड चैनल पे, जहाँ पे आपको रेगुलर थीम के ही वीडियो जो मिलेंगे, तो आप चाहो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये हमारा वीडियो जहाँ पे आप देख के इसे निकाल सकते हो और किसी भी अपने HyperOS वगैरह के अंदर इंपोर्ट करके यूज कर पाओगे। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।